ब्लॉक डील के बाद HUL ने निचले स्तरों से दिखाई 4% से ज्यादा की रिकवरी। कंपनी में 1902 से 1957 रुपए के भाव पर हुए कई बड़े सौदे। GSK ने करीब 25,500 करोड़ रुपए में बेची 5.7% हिस्सेदारी। CNBC आवाज ने सबसे पहले बताई थी ब्लॉक डील की खबर। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक शेयरों की तरफ से बना दबाव। निफ्टी बैंक में 200 अंक नीचे कारोबार। निफ्टी 9,200 के स्तर के करीब। RIL, इंफोसिस, TCS बाजार को दे रहे हैं सहारा। SBI चेयरमैन ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जिन NBFCs में कैश की दिक्कत, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा मॉरेटोरियम। NPA 12 से 13% तक बढ़ने की आशंका को भी किया खारिज। वहीं यस बैंक में निवेश पर भी दी सफाई, कहा और करेंगे इन्वेस्टमेंट। फिल्म और रिटेल से जुड़े शेयरों में तेज उछाल। PVR और आइनॉक्स लेजर 4 से 5% तक भागे। शॉपर स्टॉक में भी 3% की बढ़त। ग्रीन जोन में रात में मॉल, सिनेमा और रिटेल स्टोर खोलने की मिल सकती है इजाजत। CNBC आवाज पर दर्शकों के लिए कमजोर बाजार में भी कमाई के आइडिया। पंड्या का फंडा LG बालाकृष्णन 10% दौड़ा। हेमंत के नए खिलाड़ी लुडलो जूट में 7% की तेजी। कल आने वाले नतीजों से पहले श्री सीमेंट 2% गिरा। चौथी तिमाही में कंपनी के वॉल्यूम्स में 7% की कमी संभव। हालांकि मुनाफा और मार्जिन बढ़ने की उम्मीद। वहीं SBI कार्ड्स का Q4 मुनाफा 394 करोड़ रहने का अनुमान। शेयर 2% मजबूत। विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स यूनिट में गैस लीक होने से अब तक 8 लोगों की मौत। कंपनी ने कहा, मामले की पड़ताल जारी, फिलहाल स्थिति काबू में। नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियोज से। आइए देखते हैं हमारे दो मेन इंडिसेस किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल आज साइडवेज बैंड है। आज आप वीकली एक्सपायरी देख ही रहे हैं। 9,210 आपके सामने निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 60 पॉइंट नीचे। ऑलमोस्ट दिन का जो लोएस्ट लेवल था आपके पास 9,177 उसके पास, और ऊपरी सतह थी अब 9,273। तो 90 पॉइंट की रेंज में आज आपको निफ्टी बिल्कुल साइडवेज चल रहा है। वीकली एक्सपायरी आप देख रहे हैं मेन इंडिसेस पर, उस वजह से शायद कोई एक्शन कम से कम फ्रंट लाइन काउंटर्स में आपको बहुत ही कम तरीके से दिखेगा। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहाँ पर आपने 177 पॉइंट का कट देखा है। 19,512 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी ट्रेडिंग रेंज मात्र 370 पॉइंट की थी। अगर आपको एक स्टॉक जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। लगभग 22 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ निफ्टी के ऊपर जाने में, लेकिन ओवरऑल तो नेट इम्पैक्ट आपके सामने है। 1488 का प्राइस आपके सामने 2% ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ा जो इंडेक्स हैवी वेट है, वहाँ पर आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक आपको लगभग 1.6% ऊपर दिखेगा। इन्फोसिस में 3 दिन की गिरावट के बाद आज एक हल्का सा हरा निशान है। इंडसइंड बैंक शानदार तरीके से चल रहा है 5% ऊपर। और रूरल थीम महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि CNBC आवाज़ पर पिछले एक हफ्ते से आपको सुनाई दे रही है, वहाँ पर आप 3.2% की तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको बिकवाली दिख रही है। HDFC बैंक, कोटक बैंक और खासकर HDFC, ये तीनों स्टॉक्स जो हैं आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और बारीकी से आपको बताएंगे कि उनको बाजार में कहाँ मूवमेंट आता हुआ दिखता है। प्रदीप जी स्वागत है आपका। जी हाँ शैल जी, जैसे आप कह रहे हैं फिलहाल दायरे में ही चल रहा है बाजार और शायद इसी रेंज में कहीं एक्सपायरी होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी के उन लेवल्स पे नजर डालेंगे आज एक्सपायरी के दिन। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं और क्या संकेत उनसे मिल रहे हैं वो भी हम देखेंगे आगे। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए है। देखिए अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी हो रही है। बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी भले ही दायरे में चल रहे हो तो वो ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे आपको आशीष चतुर्मोहता ट्रेड एट 2 और राहुल शर्मा देंगे आज का ट्रेड एट 2:30। ट्रेड एट 3 लेकर आएंगे जय ठक्कर। विलियम ओ'नील के मयूरेश जोशी फंडामेंटल नजरिया देंगे। HUL पर होगी नजर। श्री सीमेंट और SBI कार्ड के प्रीव्यूज जानेंगे, किस तरह के अनुमान है उनसे। पंड्या का फंडा होगा आपके साथ आगे इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ कल का खिलाड़ी आज भी लेकर आएंगे 3 बजे के बाद। तो इन सारी चीजों पर होगी हमारी नजर। चलिए शुरुआत करते हैं।
ट्रेड एट 2 के साथ आशीष बताइए। जी, तो देखिए मेरे हिसाब से प्रदीप जी, आज बाजार में जो है ट्रेंड बना हुआ है और मेरे हिसाब से आज जो एक शॉर्ट पोजीशन में रिकमेंड कर रहा हूँ वो है हेवेल्स इंडिया के अंदर में। यहाँ पर बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट बिल्डअप लास्ट 3 दिनों से देखने को मिला है, तो इसके अंदर में शॉर्ट बनानी चाहिए। 500 रुपए का स्टॉप रखना चाहिए। 465 के एक इमीडिएट लक्ष्य मुझे लगता है हेवेल्स इंडिया के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से हैवेल्स का लगातार तीसरे दिन आप एक लाल निशान देख रहे हैं स्टॉक पर। डायरेक्टर साहब, अगर आप लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएंगे तो स्टॉक लगभग 560 से करेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ और अब प्राइस है 490 और ये आपके सामने मेरे ख्याल से 1 महीने की लो लगती हुई दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल 7 अप्रैल को आपने ये आखिर बार प्राइस देखा था और यहाँ पर आप अगर चतुर्मुता साहब की बात माने तो यहाँ पर बिकवाली और आपको बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल 489 प्राइस है और चतुर्मुता साहब कहते हैं कि ये प्राइस आपको 465 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। चलिए, आज हमारे साथ शुरू में ही आखिरी सौदा के यतिन जी जुड़े हुए हैं। आज हमारे बाजार की सबसे बड़ी खबर है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एक ब्लॉक डील, जहाँ पर लगभग 27,000 करोड़ के शेयर्स हाथ बदले गए। ग्लैक्सो सेलर था और एक से एक बेहतरीन फंड्स ने इसमें स्टेक लिया है। यतिन जी कल शाम से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं और उनके पास एक से एक आंकड़े हैं इस डील के बारे में। तो यतिन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने इतनी बढ़िया खबर कल ही CNBC आवाज़ पर तोड़ी। और अब आप बताइए कि कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने इस लेवल पर 23% नीचे ऑल टाइम हाई के हिंदुस्तान यूनिलीवर में स्टेक लिया है। धन्यवाद शैल सर। और अगर आप देखें HUL, जैसे कि आप बता रहे थे, 5.25% इक्विटी ने हाथ बदली किए हैं और करीब 25,000 करोड़ के ऊपर का सौदा हुआ है, करीब 13.5 करोड़ शेयर्स का HUL में। वॉल्यूम हालांकि कैश मार्केट में 20 करोड़ के ऊपर हो गया है, तो बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है इसमें। और जैसे कि हम सुबह मार्केट खुलने के पहले बता रहे थे कि डील जो है 1900 के आसपास होगी और वही रेंज में 1910 के आसपास ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने देखा डिमांड आया FIIs की तरफ से। और अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी कहें, DIIs, वहां हमने देखा है कि निपॉन AMC, जो कि पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड था, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बिरला म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ये जो घरेलू DIIs हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्लॉक में सूत्रों के हिसाब से। और सूत्र में ये भी बता रहे थे कि लॉन्ग ओनली फंड का बहुत जबरदस्त मिक्स था FIIs को लेके। तो हमने ये देखा है कि नॉर्जेस फंड, जो कि एक नॉर्वे की कंपनी है, उन्होंने अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदी है आज। इसके अलावा हांगकांग और सिंगापुर बेस्ड फंड्स हैं, GIC और अबरडीन, इन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से HUL के ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया है। और इसके अलावा कैनेडियन पेंशन फंड और ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, इनके भी नाम आ रहे हैं जो FIIs की लिस्ट में शामिल है। तो एक से एक दिग्गज FIIs और DIIs ने आज के HUL के ब्लॉक में पार्टिसिपेट किया है और इसी वजह से हमको ये देखने मिल रहा है कि जो 1900 के आसपास का ब्लॉक हुआ था वो अब 2000 के आसपास स्टॉक आ गया है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से डेज लो से रिकवरी और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करता हुआ HUL का शेयर आज के सत्र में दिखाई दे रहा है। जी यतिन जी, आपने बहुत ही बढ़िया नाम बताया। मुझे पहले 2 नाम तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, नॉर्जेस एबरडीन और GIC सिंगापुर। हमारे देश के जो ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू कंपनीज हैं, इन तीनों जो बहुत ही लॉन्ग टर्म सरकारी इन्वेस्टर्स हैं, आप ये मान के चलिए एबरडीन को अगर आप हटा दें तो नॉर्जेस फंड नॉर्वे का वेंचर कैपिटलिस्ट, माफ़ कीजिए, सॉवरन फंड है और GIC सिंगापुर सरकार के पैसे मैनेज करता है। तो ये 2 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी कंपनीज में लंबी अवधि के लिए स्टेक लिया है। हमारे साथ आशीष चतुर्मुता साहब जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी राय लेंगे। आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 1902 रुपये पर मिल रहा था लोएस्ट लेवल पर। ये स्टॉक फिलहाल आपके सामने बताइए 2000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? और यहाँ जो आप रिकवरी देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं 23 मार्च के लोज से, तो किस हिसाब से आप चार्ट्स पर देख रहे हैं? लीवर तो लो बीटा काउंटर है, इसमें एक पोजिशनल कॉल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शैल जी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा स्तर है। और इनफैक्ट कल भी जब हमने डिस्कशन किया था तो 1950 की हमने बात की थी कि 1950-1960 के आसपास अगर से ये स्टॉक मिले तो वहाँ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और मेरे हिसाब से बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास ये स्टॉक आ चुका है।
और ऊपर से हमने देखा है 27% का करेक्शन इस स्टॉक पे हो चुका है, जो कि जनरली इस लो बीटा स्टॉक के लिए काफी एक बड़ा करेक्शन माना जाएगा। और मेरे हिसाब से इस डिप पर अगर से आप इसको खरीदारी करते हैं तो एक बहुत अच्छा बाउंस यहाँ से इस स्टॉक में मिल सकता है। और मुझे लगता है कल अगर से बाजार में भी कोई गिरावट आती है या बाजार में जो एक वीक ट्रेंड बना है उसका शायद एक बहुत कम इंपैक्ट आपको एचयूएल पे देखने को मिले, तो इस समय एक बहुत डिफेंसिव बैट के तौर पे मुझे लगता है एचयूएल के अंदर में लॉन्ग पोजीशन इन स्तरों पर बनाई जा सकती है। बिल्कुल, तो एचयूएल की ये बड़ी